कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। शास्त्र के अंदर कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म को प्रधान बताया गया है। जैसा आप कर्म करोगे, अच्छा करोगे, अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करोगे, कष्ट प्राप्त होगा। हम आए हुए कष्ट को परमात्मा के ऊपर रख देते हैं। अपने अंदर कभी झांक के ये नहीं देखते कि हमसे किस समय कौन सा कर्म बन गया था, उसके कारण आज ये कष्ट हमें भोगना पड़ रहा है। परमात्मा को दोष मनुष्य बिना वजह के दे देता है, जबकि शास्त्र के अंदर कर्म को प्रधानता दी गई है। इस बात का कोई मनन चिंतन ही नहीं करता। जो अपने पाप को भोगता है उसके अंदर इस चीज का स्मरण रहता है, लेकिन दिखावे के लिए वह परमात्मा को दोष देता रहता है। अरे परमात्मा तो हमारी जननी है। अगर परमात्मा ने ही मनुष्य को कष्ट देना होता तो वह इस मनुष्य को इस धरा पे न भेजता। माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी गंदे हों, कितने भी कर्म बुरे विचारों के हों, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो उनका पुत्र है या पुत्री है, वह उनका अंश है। ऐसे ही मनुष्य ईश्वर का अंश है। हमारी जननी है प्रभु, हमें वो कष्ट नहीं देता। कष्ट हमारा कर्म, हमारी वासनाएं, हमारे विचार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये हमसे ऊंच नीच कर्म कराते हैं और उनका दंड हमें भोगना पड़ता है। प्रभु को दोष देने से आप बचो, क्योंकि प्रभु किसी के साथ बुरा नहीं करते। प्रभु जितना हो सकता है मनुष्य का बचाव ही करते हैं, लेकिन उसका कर्म कैसा है वो उस बात पे निर्णय करता है। परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता। इस भ्रम को मनुष्य अपने अंदर से निकाल दे कि परमात्मा ने बड़ा बुरा किया या परमात्मा बड़ा बुरा करता है। परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता। परमात्मा तो जीव की हर पल सहायता करता है, इसीलिए वो हर जीव के हृदय में विराजमान रहता है। भूल रहे हैं हम तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं है कि परमात्मा हर समय हमारे साथ है। वह सब देख रहा है, वह सब सुन रहा है, वह सब समझ रहा है। बुद्धि मनुष्य को इसीलिए दी है कि वो उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, वो उसके ऊपर है। परमात्मा
सभी जीव मनुष्य जितनी भी योनियां हैं, परमात्मा सबका भला करता है। कर्म के अनुसार मनुष्य को गति प्राप्त होती है।